अब आप भी ऑनलाइन करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, मगर ई कॉमर्स से पैसे कैसे कमाए जाएं? हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको देते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मिलियंस में अर्न कर रहे हैं। सर, मिलीनियर मेंटोर जो आपने नाम रखा है, तो इसका नाम मिलीनियर मेंटोर आपने क्यों रखा है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। दूसरा, आजकल मार्केट में बहुत से लोग हैं जिनकी अट्रैक्शन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या स्टूडेंट्स वाकई लाखों रुपए कमा सकते हैं या ये भी सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल, हम लोगों का जो नाम है मिलियनियर मेंटोर, वो इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हम लोगों ने किया था कि हर स्टूडेंट जो है वो मिलियंस अर्न कर सके। राइट। और मिलियंस अर्न आप तभी कर सकते हो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जब आपके पास एक स्किल हो। हम लोग बेसिकली एक स्किल की ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपर तरीके से, और उस स्किल को ही लेके हमारे अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मिलियंस में अर्न कर रहे हैं। कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हम लोगों के साथ पार्टनरशिप करके हमारे साथ भी काम कर रहे हैं। कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं इस हवाले से? काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरीज हम आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, और बल्कि लोग भी देखेंगे, उससे इंस्पायर होना चाहिए कि मेंटोर के अलावा स्टूडेंट्स भी अगर एक्सेल कर रहे हैं और वो इवन मेंटोर से भी आगे जा रहे हैं, तो वो ही एक इंस्पिरेशन होती है हर उस बंदे के लिए जो सोचता है। क्योंकि आजकल हमारे जो नौजवान हैं उन लोगों के पास काफ़ी सारी इंस्पिरेशंस है, बट उनके पास ये एक पाथ नहीं है, एक तरीका नहीं है कि किस तरीके से जगह जाना है। हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको देते हैं, हमारे साथ बैठ के वो लोग काम करते हैं, हमारे साथ बैठ के वो ग्रो करते हैं, और फिर उसके बाद उनके अपने ऊपर होता है कि वो हमारे साथ काम करना शुरू कर दें या फिर एक्सेल होकर बाहर जाके सर्विसेज अपनी देना शुरू करें। आपका जो नया एक इनिशिएटिव है मेडिकल सोल्यूशन के नाम से, क्योंकि आप उन्हें मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो मैं उस एजेंसी के बारे में, उस मार्केटिंग का आपका जो पूरा एक नेटवर्क है, जो इनिशिएटिव है, उसके बारे में जानना चाहती हूँ। जी, हम लोगों ने ये एक स्टेप लिया है मिलियनियर मेंटोर के बाद मेडिकल सोल्यूशंस का। इसकी हम लोगों को ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट कम्युनिटी काफ़ी ग्रो कर चुकी है। राइट, ओके। और उस ग्रो करने के बाद वो लोग बाहर जाके लोगों से सर्विसेज ले रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बड़ा अजीब प्रोफेशनलिज्म है कि वो जो एजेंसीज़ हैं वो प्रॉपर गाइड नहीं कर ओके। वो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास वापस आ रहे थे कि सर आप लोगों ने जैसे हमें ट्रेन किया, जैसे बताया, जैसे गाइड किया, पढ़ाया, वहाँ पे प्रैक्टिकल एजेंसीज हम लोगों से दूसरे तरीके से काम कर रही हैं और हमारे वेस्टेज हो रही है काफ़ी। ओके। तो फिर इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोगों ने सोचा कि हमारी कम्युनिटी, स्टूडेंट की कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, तो हम लोग खुद एक अपनी मार्केटिंग एजेंसी बनाते हैं, विच हैज़ बीन अराउंड 6-8 मंथ्स हो चुके हैं उसको, जिसमें हम उनको सर्विसेज भी दे रहे हैं और हमारे पास आउटसाइड इन्वेस्टर्स भी आते हैं उन्हीं से रेफरेंस से लेके, जो कि हमारे पास आके अपनी इन्वेस्टमेंट के आइटम्स आप उन्हें पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना के देते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं, इन्वेंट्री भी है पूरी। मैं वो सब चीज़ों के बारे में जानना चाहती हूँ ताकि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली आपसे कांटेक्ट कर सकें और फ़ायदा उठा सकें। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है नेटवर्क का और सारी चीज़ें। इसमें बेसिकली चीज़ ये है कि एक तो हम लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग खुद भी चाइना से चीज़ें मंगवा रहे थे, और हम लोग जब ऑनलाइन ई कॉमर्स वगैरह करें तो हमें पता है ट्रेंडिंग आइटम्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, और कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो इजीली सेल हो जाते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया कि उसी चीज़ को उठा के अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप लेके सेल करो। ठीक है। फिर हम उनको गाइड भी करते हैं आपने किस तरीके से सेल करना है, उनको सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हैप्पी होते हैं, उनको भी रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, उनको भी अर्निंग्स मिल रही हैं जो वो जाके वेस्ट कर रहे थे डिफरेंट एजेंसीज में यहाँ से। और सेकेंडली फिर उन्हीं को देख देख के इन्वेस्टर्स भी हमारे पास आते हैं। जो इन्वेस्टर्स भी आपके पास आते हैं तो क्या उस प्रोडक्ट जनरेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, और अगर उन्हें बाहर से कुछ सामान इंपोर्ट करवाना पड़े तो उसमें भी आपकी कुछ हेल्प होती है? जी बिल्कुल, मेडिकल सॉल्यूशंस का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग कस्टमर को, क्लाइंट्स को जो है ना फ्रॉम स्क्रैच बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके ब्रांडिंग, लोगो, उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, इवन पैकेजिंग, ट्यूब्स, जो सारी चीज़ें हैं हम लोग इन हाउस, सारे हमारे पास फैसिलिटी हैं, हमारे पास सारे वो मैन्युफैक्चरर्स हैं डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, मुझे आप अपने कोई ऐसे सक्सेसफुल ब्रांड्स बताएंगे जो आपने लॉन्च किए, मार्केट में भी लोगों के सामने आए और टुडे दे आर लाइक अ सक्सेस? जी, आप पीछे बैक शेल्फ में देख रहे होंगे, इसमें काफ़ी अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं जिसकी मार्केटिंग हम लोगों ने की फ्रॉम स्क्रैच, और इस वक्त वो मार्केट लीडर्स हैं। ई कॉमर्स की बात करें तो स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो टीचिंग के हवाले से हो या फिर काम करने के हवाले से हो। इन स्कैम से बचा कैसे जा सकता है? अगर आपकी उन्हें जो ऑडियंस है वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज किया है, और मार्केट में पिछले 2-3 सालों से ये काफ़ी इशू क्रिएट हुआ था कि लोग पॉजिटिवली आके स्किल को सीखना चाह रहे थे, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते थे। इवन आई नो सर्टन पीपल जो लोग अपनी बाइक्स वगैरह बेच के आते थे कोर्स वगैरह लेने के लिए, ठीक है, बट उनको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाके सिर्फ और सिर्फ एक अपने ट्रेनीज़ के आगे वो लगा देते हैं, और फिर बिल्कुल भी स्किल उनको मिलता नहीं है। इसी चीज़ की जो मेन आप लोगों को चीज़ चेक करनी चाहिए, वो चेक करनी चाहिए कि जो लोग सिखा रहे हैं
क्या प्रैक्टिकली वो काम खुद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनकी हिस्ट्री कैसी है, उनकी एजेंसी है कि नहीं है, उनका स्किल कैसा है, ये सारी चीज़ें जाके ज़ाहिर बात आपको वेरीफाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने अंडर वन रूफ जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है वो एक चीज़ की डिलीवरेंस देख रहा होता है कि ऑफिस में से क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, उनको डिलीवरी भी हो रही है, उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, तो ये एक मेन चीज़ होती है, एक ऑथेंटिसिटी होती है जो आप लोगों को वेरीफाई करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ई कॉमर्स के हवाले से पूछना चाह रही कि कुछ अरसे से जो रिव्यूज़ आ रहे हैं लाइक फायरवॉल के बाद और फिर जितने भी टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए गए, लोगों को ये कहा जा रहा है कि ई कॉमर्स जो है वो अब पाकिस्तान या फिर पाकिस्तानियों के अर्न करने के लिए नहीं रहा, क्योंकि इसमें आपको वैसा प्रॉफिट जनरेशन नहीं हो रहा जैसा कि कुछ अर्से पहले तक हो रहा था। आपका इस बारे में क्या कहना है, बीइंग एन एक्सपर्ट? अच्छा, इसमें आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है और ये हमें कम्युनिकेट भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी रेगुलेशन में बेहतर करनी पड़ेंगी। अभी रिसेंटली उन्होंने टैक्स वगैरह भी लगा दिए, सो दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री अभी फ्लरिश कर रही है, अभी स्टार्ट किया है उसका। ओके। तो अभी इन बिजनेस कम्युनिटी को स्पेशली ई कॉमर्स में अगर आप आएँ तो इनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें कुछ इश्यूज होते हैं जो कोरियर के एंड पे भी आ जाते हैं, तो अगर गवर्नमेंट भी इंतजार टैक्स लगा देगी तो फिर हो गया काम, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। ऑनलाइन ब्रांड्स की बात करें तो आई थिंक जो सबसे ज़्यादा ब्रांड ऑनलाइन हमें नज़र आता है उनमें स्किन केयर की प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर आई थिंक वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट्स, और आप उसके हवाले से मार्केटिंग सोल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ आई थिंक आप कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि वो इस इंडस्ट्री में जो है आके इन्वेस्ट करें। तो हाउ आर यू हेल्पिंग देम? बेसिकली द मेन थिंग इज़ कि जो प्रोडक्ट होता है, मुझे ये लगता है कि आपकी सारी चीज़ों की जो ब्रांडिंग प्लस पैकेजिंग के हवाले से सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं पैकेजिंग के ऊपर। राइट। तो पैकेजिंग में हम ऑनवर्ड सारी चीज़ों को हम ये देखते हैं कि हमने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, ओके, और उसको हाउ टू सेल के ऊपर हमने क्या दिखाना है ऐसा स्पेसिफिकली। ठीक है। पैकेजिंग के ऊपर हम सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे बहुत लो लेवल की पैकेजिंग चलती है, और दैट्स वाई समटाइम्स हमें चाइना से भी सप्लाई करवाना पड़ता है। और सेकेंडली जो चीज़ें हैं, अब ये जैसे आप देख सकते हैं हमारा रिसेंट गेम भी, जैसे इन्होंने अपनी फैक्ट्री ऑनबोर्ड की, इन्होंने चाइना से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मंगवाए हैं, ओके, और उसके बाद ये सारी चीज़ें एम्बोज में गए हैं, लोग यहाँ पे स्टिकर्स लगा रहे हैं, चीप लेवल की पैकेजिंग यूज़ हो रही है, और लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक कैसे कम्पीट कर सकते हैं। तो ये सारी एक मेन चीज़ है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल वी कन्वर्टेड दिस टू दिस, अब ये कंप्लीट पैकेजिंग है जिसके ऊपर से फिलिंग होने के बाद ये हमारी एक कंप्लीट प्रोडक्ट रेडी हो जाती है। तो इसमें आई थिंक कोई भी लीडिंग ब्रांड अगर हम देखें तो उसके इक्विवेलेंट इसकी जो है वो पैकेजिंग है, अदरवाइज ऑनलाइन चीज़ों में इशू हमें नजर आते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। दैट्स व्हाई हम यही चाहते हैं कि हम जितने भी अपने ब्रांड्स हैं उनको इंटरनेशनली ग्रो करें। अगर कोई क्लाइंट आपके पास एक आइडिया के साथ आता है कि उसे एक स्किन केयर ब्रांड लॉन्च करना है, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप उन्हें मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, पैकेजिंग के लिए एंड देन सेलिंग के लिए। एम आई राइट? यस, एग्जैक्टली। बेसिकली हम उनको यही गाइड करते हैं कि अगर उनका कोई एलिमेंट या कोई ऐसा इनसाइड प्रोडक्ट इस काबिल नहीं होता कि जो कि फ्यूचर में ग्रो नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई वी गोना मेक अ लाइक हम सीन ये करते हैं, हमारी टीम ये करती है कि उसकी जो बेसिक चीज़, जैसे अब BNB ने राइस कोरियन फॉर्मुलेशन को उठाया, और हम लोगों ने एक और ब्रांड के लिए कॉफ़ी यूज़ किया। कॉफ़ी इज़ द बेसिकली पाकिस्तान में कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट नहीं था, हमने उस ब्रांड को कॉफ़ी पिच किया स्किन केयर के हवाले से। एग्जैक्टली, क्योंकि आई पफिनेस के लिए और डिफरेंट स्किन के ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं, लाइक ओपन पोर्स एंड पिगमेंटेशन का इशू होता है, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ों पे कैफीन की जरूरत होती है, और कैफीन इज ऑल अबाउट कॉफ़ी, और कॉफ़ी ही अगर हम प्रोडक्ट में डालते हैं तो वो मतलब हम काइंड ऑफ सो मेनी थिंग्स जो कि हम अपने क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं कि आप ये चीज़ नहीं ये चीज़ करें, हम प्रॉपर्ली गाइड करते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें। आप सिर्फ स्किन केयर के हवाले से जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं, या और भी ब्रांड्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं? सो मेनी ब्रांड्स जो कि मिरेकल सॉल्यूशन ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, बट नाउ वी आर लाइक मार्केट में इतना ज़्यादा गैप होने की वजह से हमने ये चीज़ को सोचा कि हम भी थोड़ा सा ओपनली अब बोलते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ मार्केटिंग सॉल्यूशंस। तो ये सीन है।